हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फूड नेशन। फूड नेशन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज मैं बनाने वाली हूँ इमली की बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी चटनी। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, अच्छी ज़रूर लगेगी। तो अगर अच्छी लगेगी तो मेक श्योर इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा बना है मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस डिलीशियस और यमी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो ये बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इमली लिया था और इमली को मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा पहले इसको ठंडे पानी से भीगने के लिए रख दिया था। और अभी इन सबको मैं क्या करूँगी, अच्छी तरह से हाथों से मसल कर इसका जो जूस है वो निकाल लूँगी। आप जूस बोल सकते हो, उसको गूदा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। उसको मैं इस तरह से अपने हाथों से सारा उसका रस निचोड़ लूँगी और फिर इसको एक छल्ली की मदद से इसका सारा रस मैं निकाल दूँगी। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन अगर आप अपना हाथ यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे मेरे पास एक चाय की छन्नी थी जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही थी। लेकिन अगर आपके पास बड़ा वाला छन्नी हो तो उस पे आप ज़रूर बना सकते हैं। मेरे पास बड़ा वाला छन्नी नहीं था तो ऑफ कोर्स मुझे छोटे में ही काम चलाना पड़ा। लेकिन अगर आपके पास बड़ा वाला हो तो आप उसी से ही कीजिएगा। तो देखिए अपना मैं जो सारा इमली का जो रस है वो सारा मैं अपने एक दूसरे बर्तन को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इस तरह से मैं अपना सारा जो इमली का जूस है वो यहाँ पे कलेक्ट कर लूँगी। तो अगर अब तक आपको मेरा ये वीडियो और रेसिपी पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो आइए चलिए आपको दिखाती हूँ, ये मेरा इमली का रस है। और अगर आपको लग रहा होगा कि अगर बहुत कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये लगता बहुत कम है लेकिन ये इतना ज़्यादा खट्टा है कि ये जब बनेगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा और बहुत बहुत क्वांटिटी में भी बनेगा। तो चलिए अभी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है, बस 1 चम्मच ही लिया है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्यूमिन सीड लूँगी, बस ज़रा सा ही, सिर्फ खुशबू के लिए। तो ये थोड़ा सा ऐसे चटक जाएगा तो उसके ऊपर मैं क्या डालूँगी, कड़ी लीव्स डालूँगी। अब इमली की चटनी हो रही है और अगर इसमें हम कड़ी पत्ता को ऐड ना करें तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और उसके ऊपर मैं क्या करूँगी, अपना जो इमली का रस था उसके ऊपर मैं ऐड करूँगी। और इसको ज़्यादा नहीं, बस आप 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये हो जाएगा, मतलब उबल जाएगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जो सारा हमारा मसाला है, जैसे कि मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। ये सब कुछ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप डालिए, कोई ऐसा बाउंड नहीं है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ। और फिर इसके ऊपर मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है तो इसलिए मैं यहाँ पे तीखा वाला रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ ज़ीरा रखा था, ज़ीरा का पाउडर, तो उसको भी मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद 20 से 30 सेकंड के लिए इसको आपको चलाना है। और अभी मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं डालूँगी शुगर। अब इमली इतना ज़्यादा खट्टा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के हिसाब से सारा कुछ मसाला इसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो मैंने अभी चखा था तो मुझे ये इनफ नहीं लगा था, तो इसके ऊपर मैंने और भी ज़्यादा चीनी डाला था। जैसे कि 2 कटोरी चीनी तो ये आराम से लिया था इसके ऊपर। तो चीनी डालने के बाद उसको सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए इसको आपको चलाना है हाई हीट पे। और जैसे ही इस तरह से आपको उबलने लग जाए तो बस अपना इमली की चटनी बनकर पूरी तरह से रेडी है। तो इसको आप गोलगप्पे के साथ या फिर आपका पापड़ी चाट हो गया या फिर दही बड़े हो गए, किसी के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएंगे। यमी और डिलीशियस बना था। और ये तो बिल्कुल मार्केट जैसा बना है। अभी फ़िलहाल गर्म है तो थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा थिक हो जाएगा। और ये बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल और डिलीशियस बना था। तो या आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले रेसिपी के साथ। बाय बाय।